इस वीडियो में हम आपको हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए को बताने वाले हैं कि अमोनिया हैबर प्रोसेस से हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि यह हर साल पूछा जाता है। तो चलिए देखिए इसका आंसर, और साथ में हम आपको इसका जो है फिगर भी देखिए, चित्र के सहित समझाएंगे कि कैसे अमोनिया जो है बनती है। तो यह सारा प्रोसेस आपको हम दिखाएंगे। उससे पहले आप इसकी थियरी समझिए, आप यह समझेंगे तब उसको आप समझ जाएंगे। तो पहले आप उत्तर लिखेंगे। यदि उत्तर नंबर 5 प्रश्न 5 है तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। क्या करते हैं, शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर अमोनिया निर्मित होती है। हम शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेते हैं, एक संबंधित 3 के अनुपात में लेते हैं और उसको गर्म कर देते हैं, तब हमको अमोनिया मिलती है। देखिए यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म कर देंगे हम, तो अमोनिया हमको मिलेगी। और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है, यानी यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इस क्रिया के पश्चात जो है आयतन में कमी होती है। अतः ला सातेलिए के नियम के अनुसार कम ताप और दाब अधिक पर अमोनिया ज़्यादा बनती है। तब ला सातेलिए नियम के अनुसार कम ताप पर और अधिक दाब पर अमोनिया ज़्यादा मात्रा में बनती है। कम ताप पर अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। जब हम देखिए यहाँ ताप कम कर देंगे और दाब अधिक, तब ताप कम कर देंगे तो यानी टेम्परेचर कम कर देंगे तो अभिक्रिया जो है धीरे धीरे होने लगेगी। अतः अभिक्रिया धीरे धीरे होती है। कम ताप पर अभिक्रिया धीरे धीरे होने लगती है। अतः अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। जब अभिक्रिया धीरे धीरे होगी तब उसको तेज करने के लिए, यानी उसकी दर बढ़ाने के लिए हम उसमें उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट मिलाते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कम ताप यानी 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा उच्च दाब माने अधिक दाब 200 वायुमंडलीय दाब पर आसानी से हो जाती है। जब हम उत्प्रेरक ले लेते हैं तब यह अभिक्रिया जो है कम ताप और उच्च दाब पर आसानी से हो जाती है। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में लोहे को हम आयरन भी कहते हैं, उत्प्रेरक के रूप में लोहे और मॉलिब्डेनम के मिश्रण की उपस्थिति में किया जाता है। जो हम अमोनिया बनाने के लिए हम यहाँ पर मॉलिब्डेनम और आयरन का उत्प्रेरक के उपस्थिति में करवाते हैं। मॉलिब्डेनम और आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। देखिए अब इसकी विधि फिर पहले आप इसकी थ्योरी लिखेंगे, फिर विधि, फिर इसका फिगर, तब आपको पूरा अंक मिलेगा। फिर इस विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में लेकर 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर एक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। इसकी विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम एक संबंधित 3 के अनुपात में लेते हैं और 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। किसमें? एक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। देखिए
यहाँ पर हम अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं, इतने में एक संबंधित 3 के अनुपात में लेते हैं और इसको यहाँ से फिलअप कर भरते हैं, यहाँ आता है और यह कंप्रेसर लगा हुआ है, यहाँ से कंप्रेस करेगा तो यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर जाएंगे और यह आपका उत्प्रेरक कक्ष है। उत्प्रेरक कक्ष है, यहाँ 700 से 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अमोनिया को हम गर्म करेंगे। देखिए प्रवाहित करते हैं। उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाले गैसों में 15 से 20% अमोनिया तथा डाई नाइट्रोजन व डाई हाइड्रोजन गैसें भी होती हैं। देखिए जब यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम कंप्रेस करेंगे, यहाँ जाएगा तो यहाँ यह कैटेलिस्ट है, उत्प्रेरक कक्ष है, यह मॉलिब्डेनम और लोहे का चूर्ण होता है। जब यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर आएंगे तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इधर भागेगा तो एक नाइट्रोजन का इधर भागेगा, तब अभिक्रिया होगी नहीं। इसीलिए हम यह चूर्ण लेते हैं, इसका लोहे का चूर्ण लेंगे और तब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आएंगे, इसमें आपस में टक्कर होगा, तब वह रिएक्शन करेंगी, तब हमको अमोनिया मिलेगा। तब यहाँ से अमोनिया बन के रिएक्शन होगा, टक्कर करेंगी तो यह अमोनिया में परिवर्तित होंगी, यहाँ से यह गैस के रूप में जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों में टक्कर हुआ, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में और दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में टक्कर हुआ, तो यहाँ से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े तो यहाँ से अमोनिया बनी। अब यह अमोनिया गैस के रूप में यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर इसको हम संघनित्र में जाते हैं। संघनित्र में इसमें हम पानी प्रवाहित करते हैं, तो जो यह अमोनिया यहाँ से अमोनिया को हम गर्म किए तो यह क्या हुआ, अमोनिया को गर्म किए तो यह जो है गैस के रूप में आई। यहाँ पर यह संघनित्र लगा हुआ है, यह आपका जो है एक संघनित्र है, इसमें पानी भरा हुआ है और यह जो है पाइप है। इस पाइप से हम अमोनिया गैस को ले जाते हैं और यहाँ से ठंडा पानी जब इसके में मिलाते हैं तो यह जो गैस इसमें से आती है वह जो है तब द्रव में हो जाती है, द्रव में बदल जाती है। और जो यहाँ से कुछ नाइट्रोजन गैस भी आएगी और हाइड्रोजन गैस भी आएगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा वह यहाँ से फिर चला जाएगा। देखिए डाई नाइट्रोजन व डाई हाइड्रोजन गैस भी होती हैं। इन गैसों को मिश्रण को एक संघनन पाइप से गुजारते हैं, जहां अमोनिया गैस तो द्रवित हो जाती है, परंतु डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन द्रवित नहीं होते। इन गैसों का पुनः संचरित करते हैं, ये ताज़े गैसीय मिश्रण के साथ मिलकर अमोनिया निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। देखिए जो यहाँ से नाइट्रोजन भी आया और हाइड्रोजन भी आया, यहाँ से जो इसमें अमोनिया में जो कन्वर्ट नहीं हुआ वह बचा हुआ है, तो वह वापस जाएगा, यहाँ से परिचलन पंप से वापस जाएगा और यहाँ से जाएगा वापस और फिर यहाँ पर कन्वर्ट होकर फिर यहाँ से जो है आपस में रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया होगी, फिर यह अमोनिया के रूप में आएगा। ऐसा नहीं कि जो नहीं बना हम उसको फेंकेंगे नहीं, जो बचे जो रिएक्ट करेंगे, जो बच जाएगा उसको हम फिर वापस इसमें लाएंगे और जो रिएक्ट करके अमोनिया बना लेंगे वह यहाँ पर संघनित हो जाते हैं, मतलब द्रव के रूप में आते हैं। यहाँ से गर्म करेंगे तो अमोनिया क्या गैस के रूप में आएगी, फिर ठंडा जल यहाँ पर पास करते हैं इसके साइड में, तो यह जो गैस से द्रव में हो जाती है और द्रव से यहाँ पर आ जाती है और ये हमारा द्रव अमोनिया मिल जाता है। तो इस प्रकार से, और जो नए रिएक्ट करती हैं वह इस प्रकार से फिर से रीसर्कुलर होके यहाँ पर आती हैं और फिर यहाँ से कन्वर्ट होकर चलती रहती हैं और यह प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।